रम्या, तुझे ये कमरा खाली करना होगा। लता दीदी ने आंखें चुराते हुए लेकिन कड़क आवाज में कहा। यह सुनकर सक पकाते हुए रम्या ने अपने 3 साल के बेटे को अपने कलेजे से चिपकाते हुए कहा, लेकिन दीदी, मैं अपने बच्चे को लेकर कहां जाऊंगी? देख रम्या, मैं जानती हूं इस वक्त तेरे हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं मजबूर हूं। आखिर मेरी रोजी रोटी भी तो इन कमरों से आने वाले किराए से ही चलती है। तू कल ही यह कमरा छोड़ देना। इतना कहकर लता दीदी फटाफट लंबे कदम बढ़ाती हुई वहां से निकल ली। शायद इससे ज्यादा बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी। वो रम्या की मजबूरी समझ सकती थी, लेकिन अपने पेट के लिए उन्हें भी थोड़ा सख्त होना पड़ रहा था। रम्या अपने पति और बच्चे के साथ 4 साल से वहां रह रही थी। उसका पति मजदूरी करता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। पिछले साल कोरोना महामारी ने उसके पति को छीन लिया। बेचारी रम्या पर दुखों का पहाड़ टूट गया। कभी कोई काम मिल जाता तो कभी नहीं। अपना और अपने बच्चे का पेट भरना ही मुश्किल हो गया था, तो फिर कमरे का किराया कहां से देती? 3 महीने का किराया तो लता दीदी ने माफ कर दिया था, लेकिन अब वो भी नहीं मान रही थी, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी। ज्यादा बहस ना करते हुए रम्या ने अपना सामान एक गठरी में बांध लिया और सुबह होते ही अपने बच्चे नन्नू को लेकर निकल पड़ी अनजान रास्तों पर। उसे पता भी नहीं था कि कहां जाना है। गांव में उसके पति के बड़े भाई का परिवार तो रहता था, लेकिन उनसे उसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने तो जो थोड़ी बहुत जमीन थी उस पर भी अपना कब्जा जमा कर रम्या के पति को बेदखल कर दिया था। चलते हुए रास्ते में कहीं कहीं रुक जाती थी पानी पीने के लिए। छोटे बच्चे को अब भूख सताने लगी थी। वो बार बार रम्या का आंचल पकड़कर कुछ खाने को मांग रहा था। बेचारी लाचार सी अपनी गठरी में से एक सूखी रोटी निकालकर उसके हाथ में दे देती है। बच्चे को गोद में उठाए वो फिर चल पड़ी। एक बड़ा सा मकान था, जिसके आगे ढेर सारे पेड़ पौधे लगे थे। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वो वहीं छांव में बैठ गई। उसकी आंखें बोझिल हो रही थी, इसलिए वो वही पेड़ के नीचे लेट गई। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा नन्नू बिस्किट खा रहा है। रम्या ने नन्नू से पूछा, बेटा, ये बिस्कुट कहां से लाया? नन्नू ने घर की तरफ इशारा कर दिया। वहां एक औरत थी जो कुर्सी पर टेक लगाए बैठी थी। देखने में थोड़ी सुस्त लग रही थी। रम्या ने पास जाकर कहा, शुक्रिया दीदी, मेरा बच्चा भूखा था। आप कहो तो मैं कोई काम कर दूं? वैसे भी मैं तो बेरोजगार ही हूं। वो औरत बोली, तुम घरों में काम करती हो क्या? हाँ दीदी, जो काम मिलता है कर लेती हो, अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए। तब तो शायद भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए ही भेजा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कोई काम करने वाली भी नहीं मिल रही है। अपने बच्चों के लिए खाना भी नहीं बना पा रही हूं। रम्या ने बिना इंतजार किए ही साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। मेम साहब से पूछकर उसने रसोई में खाना भी चढ़ा दिया। आज कई दिनों बाद उसके परिवार ने घर का बना खाया था। उस औरत ने रम्या से कहा, तुम चाहो तो मेरे घर पर काम कर सकती हो। मैं तुम्हें तनख्वाह में 2000 रुपए दे दूंगी। रम्या ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीदी, मुझे रुपये नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना और सर छुपाने के लिए थोड़ी जगह दे सको तो आपका बहुत एहसान होगा। उस औरत ने बड़े प्यार से कहा, यह वक्त एहसान जताने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद का है। तुमने इस समय मेरी भी तो मदद की है ना, इस नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। रम्या बहुत खुश थी। उसे भगवान पर यकीन हो गया कि वो किसी ना किसी रूप में मजबूर लोगों की मदद जरूर करता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को।
धन्यवाद।